इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको जान करके आप चौंक जाएंगे। जस्टिस इज रेयरली एब्सोल्यूट। In fact, it is profoundly shaped by the judiciary's old view। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग समझते हैं कि जस्टिस जो है, यदि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो एकदम परफेक्ट 100% आइडियल मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसको हम चलिए दो केस स्टडी से समझते हैं जल्दी से जल्दी। पहली बार आपने सुना होगा जब एनसीईआरटी के क्लास 8th सोशल साइंस बुक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, क्योंकि उस बुक में जुडिशरी के करप्शन को उजागर किया गया था कि जो है करप्शन देयर एग्जिस्ट इन द जुडिशरी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सट्रीमली कंटेम्प्टुअस एंड एन अटेम्प्ट टू डिफेम द इंस्टीट्यूशन करार दिया था, और उसके चलते उस टेक्स्ट बुक को विड्रॉल कर लिया गया था। और एनसीईआरटी इशूड एन एपोलॉजी फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोर्ट्स का डायरेक्टिव क्या था कि जो बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ध्यान दीजिएगा सूर्यकांत साहब थे उस समय और अभी भी हैं, उन्होंने ही आदेश दिया था कि जिस बुक में क्लास 8th की सोशल साइंस बुक में जुडिशरी के अगेंस्ट करप्शन जो चीज़ें चैप्टर लिखी गई हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में कभी करप्शन नहीं होता है। इससे जो है बच्चों के दिमाग में, समाज में जो है गलत संदेश जाएगा और जो है इससे इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको हटा दिया गया, और उनको फ्यूचर में भी जो भी पब्लिक फंडेड करिकुलम वर्क थे उनसे दूर कर दिया गया। ठीक है, अब कल के केस में जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने जस्टिस दिया है, वर्डिक्ट दिया है, क्या दिया है, ये केस था कि जो कुरुपु तमिल फिल्म थी उसको, उसके अंदर जो है जुडिशरी के करप्शन को हाईलाइट किया गया है। तो पिटीशन दायर हुआ था कि इसको जो है बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो है ये जुडिशरी के अंदर करप्शन को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है। तो उस जो बेंच को लीड करने वाले जस्टिस थे GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन, दोनों ने मिलके एक कैंडिड रिमार्क्स दिया, और जो कि 27 मई को पब्लिश हुआ 2026 को। उन्होंने पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि जो मूवी जो कुरुपु है उसमें जो जस्टिस के करप्शन को जो बताया गया है वो एकदम से गलत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन कैन डिनाई देयर इज करप्शन इन द जुडिशियरी एंड स्टेटेड दैट द जस्टिस दैट इज जजेज शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए होली काउ। इस बात से क्या अंदाज़ा लग रहा है आपको? जो पहला केस था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बुक को बंद कर दिया जिसमें जो है जुडिशरी के करप्शन से रिलेटेड चैप्टर डाला गया था, और इस वर्डिक्ट में जिसमें एक फिल्म थी जिसमें जुडिशरी को हाईलाइट किया गया था जो कि पूरी पब्लिक देखेगी, जानेगी, उसको जो है अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पर इसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि जस्टिस जो है वो एब्सोल्यूट और सब्जेक्टिविटी में कैसे जो है घूमती रहती है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या ऑब्जर्व किया, जजेज आर नॉट बियॉन्ड द criticism। Criticism is very important for improving the institutions। There is always a presence of black sheep। और जो हाई कोर्ट कह रहा है कि यदि ऐसी ब्लैक शिप हमारे सिस्टम में है तो हम समय समय पर उसको निकाल कर फेंकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन अपने आप आ जाता है, देयर इज आल्सो ए रोल ऑफ लीगल बार। तो ये बेंच का कहना था। अब हम समझेंगे कि कैसे दोनों केस जो है एकदम अपोजिट होते हुए भी बैलेंस कर रहे हैं। अब
किसी के नज़र में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अच्छा होगा, किसी के नज़र में मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अच्छा होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो है जस्टिस कांट बी एन एब्सोल्यूट, राइट। सो जस्टिस ऑपरेट्स इन ए कांस्टेंट टेंशन बिटवीन टू आइडियल्स, द परस्यूट ऑफ एब्सोल्यूट एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, and the second, the subjective realities of the judges who administer it. Okay, एब्सोल्यूट जस्टिस एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात करें तो ये जो केस बता रहा है, जो कुरुपू का केस है, दिस रिप्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल आइडियल ऑफ द लॉ, blind on when blind unwavering and applied equally to all। थ्योरेटिकली ऐसा ही है ना कि जो है हमारे लॉ जो है ब्लाइंड है, अनवेवरिंग है और सब पे बराबर लागू होता है। लेकिन इन परफेक्ट वर्ल्ड द लॉ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड जस्टिस इज द mere application of these universal principles। In reality, the law requires interpretation. A judge's personal philosophy, socio-political background, and institutional reverence heavily influence the final verdict। तो आपको इन दोनों केसेस से क्या लग रहा है कि जो जज हैं, जो बेंच के अंदर जो जजेज हैं, उनका पॉलिटिकल सोशियो बैकग्राउंड क्या है, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है और उनकी पर्सनल फिलॉसफी क्या है,